अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ यूरिन फॉर्मेशंस के बारे में। यूरिन फॉर्मेशंस का मतलब है यूरिन बनने का अमल। द किडनी प्रोड्यूस यूरिन टॉप 4 स्टेप। जो किडनी बनाता है यूरिन को 4 स्टेप में। नंबर 1, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड क्रिएट प्लाज्मा मिल्क फिल्ट्रेट ऑफ द ब्लड। जो ग्लोमेरुलर होता है वो क्या करता है, ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। ब्लड को फिल्ट्रेट करता है मतलब इसमें जो वाटर है इसे फिल्टर करता है। वाटर जितने भी सोल्यूट है उसे भी फिल्टर करता है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन से रिमूव यूजफुल सोल्यूट फ्रॉम द फिल्ट्रेट रिटर्न देम इनटू द ब्लड। ट्यूबुलर क्या करता है, दोबारा रीअब्जॉर्ब करता है। ये ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है। किस चीज़ का, वाटर का करता है, सोल्यूट का करता है, और रिमूव करता है जितने भी है, जैसे कि पूरा वाटर लेके गया या सोडियम लेके गया, जितने भी हैं, और जितने भी वेस्ट है इसे क्या करता है, रिटर्न करता है, दोबारा देता है, सीक्रेट करता है। ट्यूबुलर सीक्रेशन से रिमूव एडिशनल वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एड देम इनटू द फिल्ट्रेशन। जितने भी मतलब रिएब्सॉर्ब हो गए हैं और जितने भी मतलब वेस्ट थे वो क्या हो गए, दोबारा रिमूव हो गए ब्लड से दोबारा रिमूव हो गए। कहाँ है, ट्यूबुलर के ही अंदर आ गए। कॉन्सेंट्रेशन टू रिमूव वाटर फ्रॉम द यूरिन कंसेंट्रेशन वेस्ट। ये इस पर डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल बॉडी के अंदर पानी की कमी है तो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीएब्जॉर्ब करता है। रीएब्जॉर्ब के बाद जितने भी सोल्यूट है यूजफुल, इसे क्या करता है, दोबारा ये रीएब्जॉर्ब करता है। रीएब्जॉर्ब के बाद वापस फिर क्या करता है, ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट है इसे दोबारा सीक्रेट करता है। किसके अंदर करता है, ट्यूबुलर के ही अंदर करता है। रीएब्जॉर्ब ट्यूबुलर के ही अंदर हो रहा था और सीक्रेशन भी ट्यूबुलर के ही अंदर होगा। वो जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसे कलेक्ट करके यूरिन बनाता है। अगर फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर वाटर का लेवल ज़्यादा है तो क्या करता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेशन में डाइल्यूट बनाता है। अगर जिस्म के अंदर पानी कम है, पानी का लेवल कम होगा तो क्या करेगा कि उसे यूरिन को कॉन्सेंट्रेशन करेगा। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि कम यूरिन बनाएगा। यहाँ पर देखिए ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ये ट्यूबुलर है जहाँ पर रीएब्जॉर्ब और सीक्रेशन हो रहा था। यहाँ पर यूरिन पास आउट हो रहा है। ये देखिए वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ट्यूबुलर फ्लूइड से हो रहा है। ये देखिए रीनल कैप्सूल है जहाँ से फिल्टर हो रहा है, और ये रीनल ट्यूब्यूल है। रीनल का मतलब है किडनी का पार्ट। देन ये पेरिट्यूबुलर का मतलब है कि रीनल से पहले क्या आता है, रीनल से कैपिलरी आता है, जो मतलब फिल्टर काम पर रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा था, ट्यूबुलर में ही हो रहा था। किसको दे रहा था, कैपिलरीज को ही दे रहा था। यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर। यहाँ पर देखिए ये आउट कर रहा है और सीओपी को इन कर रहा है। कितना परसेंटेज इन कर रहा है, 32 ही कर रहा है, और सीपी को 18 इन। फिर कुल मिला के 32 में 18 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 10 ही बचेगा। ओके, यहाँ पर देखिए द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो ग्लोमेरुलर था, ग्लोमेरुलर के साथ क्या क्या मतलब बाइंड है, फ्रॉम द प्लाज्मा टू द कैप्सुलर स्पेस, फ्लूइड स्पेस एंड थ्रू 3 बैरियर्स। ये मतलब जब फिल्ट्रेशन करेगा ग्लोमेरुलर से तीन बैरियर से ही क्रॉस करेगा। कैसे 3 बैरियर से क्रॉस करेगा, ये देखिए ये ग्लोमेरुलर है। ग्लोमेरुलर के साथ क्या क्या अटैच है, ये देखिए नंबर 1
पेनिस्ट्रेट एपिथेलियम। पेनिस्ट्रेट एपिथेलियम, ये पेनिस्ट्रेट एपिथेलियम है। यहाँ पर देखिए ये स्पोर्स बना हुआ है। स्पोर्स का मतलब है पेनिस्ट्रेट, जो सुराग बना हुआ है, सुराग को कहते हैं पेनिस्ट्रेट कहते हैं। और फूड प्रोसेसेस, फूड प्रोसेसेस उसका मतलब है ये फिंगर लैग प्रोजेक्शन है, इनके साथ जो बाइंड है। यहाँ पर देखिए ये इनके साथ। आर नंबर 3 ये देखें, ये जो तीसरा है बेसमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पहले पेनिस्ट्रेट था, दूसरा बेसमेंट है, और तीसरा क्या है फूड प्रोसेसेस। फूड प्रोसेसेस ये तीनों कंबाइन होकर ग्लोमेरुलर ही बनाता है। पेनिस्ट्रेट का मतलब है पेनिस्ट्रेट का मतलब है पोर्सेस, जो पोर्स सुराख जिसे कहते हैं। बेसमेंट एक मेम्ब्रेन है। और ये फूड प्रोसेसेस का मतलब है फिंगर लैग प्रोजेक्शन। ये तीनों आपस में मिलकर क्या बनाता है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ही बनाता है। The filtration membrane, almost any molecule smaller than 3 nanometer, can pass freely throughout the filtration membrane into the capsular space. अगर हम फिल्ट्रेशन के बारे में बात करें, फिल्ट्रेशन में जितने भी सबके साइज से एक जैसा है, एक जितना होना चाहिए। इससे कम मतलब कम भी हो, अगर कम भी होगा वो भी फिल्ट्रेशन होगा। कितने साइज का फिल्ट्रेशन कर सकता है, 3 नैनोमीटर तक फिल्ट्रेशन कर सकता है। क्यों प्रोटीन को नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटीन का साइज इससे बड़ा होता है, ब्लड का भी साइज इससे बड़ा होता है। क्या होता है, और डब्ल्यूसीजी का भी साइज इससे बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, इनका साइज बड़े होने की वजह से ये फिल्टर नहीं कर सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें जो आसानी के साथ फिल्टर कर सकते हैं और इसी साइज के मुताबिक है। These include वाटर फिल्ट्रेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स ग्लूकोज है। इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन से आते हैं, सोडियम आता है, क्लोरीन आता है, पोटेशियम आता है, मैग्नीशियम आता है, और ये व्हाटएवर। और अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड प्रोटीन तो नहीं है, मतलब प्रोटीन का पार्ट है मगर इसके पीसेज है। लिपिड्स है, विटामिन्स है, नाइट्रोजनियस वेस्ट जो यूरिन बनाता है, ये इनको फिल्टर ही करता है। कि कहाँ से करता है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से ही करता है। अगर फॉर एग्जांपल किडनी इन्फेक्शंस एंड ट्रॉमा कॉमनली डैमेज द फिल्ट्रेशन एंड मेम्ब्रेन एंड अलाउ प्लाज्मा प्रोटीन्स और ब्लड सेल टू पास थ्रू आउट। अगर हम जैसे कि यूरिन टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट में हमें प्लाज्मा दिखाई देगा, प्रोटीन या ब्लड सेल। क्यों दिखाई देगा, किस वजह से दिखाई देगा, ये किडनी में इन्फेक्शन हुआ है या ट्रॉमा की वजह से, ये किडनी का डैमेज हुआ है। डैमेज होने की वजह से तो ये क्या होता है, ये फिल्टर होते हैं, यूरिन के साथ आते हैं। यहाँ पर देखिए ये ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन, ये दोनों क्या किसके साथ, मतलब यूरिन में ही आ गए। यूरिन में क्यों आए थे, इससे मगर नहीं आना चाहिए था ना। ये इस वजह से नहीं आया कि इसमें इन्फेक्शंस की वजह से आया, ट्रॉमा की वजह से आया, अभी मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पर देखिए ये जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड किडनी, लेफ्ट साइड और राइट साइड किडनी मतलब दोनों के साइज एकदम इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड है इसका किडनी सबसे ये इससे बड़ा होता है, राइट बड़ा होता है लेफ्ट से। यहाँ पर देखिए ये किसके साथ अटैच है, ये 12T के साथ। ये क्या है, ये किडनी है, ये यूरिथर है, जहाँ से यूरिन पास होता है, कहाँ पर जाता है, ब्लैडर के ही अंदर। यूरिथ्रा का मतलब है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। फिल्ट्रेशन प्रेशर, glomerular filtration follows the same particles then govern filtration to the capillaries। ग्लोमेरुलर क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है सैम प्रिंसिपल का। जो प्रिंसिपल का मतलब है एक ही साइज का। जैसे कि मैंने पहले बताया था
के 3 नैनोमीटर को पास आउट कर सकता है, इससे बड़े को पास आउट नहीं कर सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अमीनो एसिड आ गया, यूरेटिक एसिड, यूरिन और इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या हुए थे, पास आउट हुए थे। देन इसके बाद मैंने बताया था कैपिलरीज ब्लड प्रेशर बीपी कितने 60 क्या कर रहा है, आउट कर रहा है, सही है। और क्लैड ऑस्मोटिक प्रेशर COP क्या है 32। देन इसके बाद CP का मतलब है कैप्सुलर कैपिलरीज। कैप्सुलर कैपिलरीज का मतलब ये इन कर रहा है, प्रेशर को इन कर रहा है, और यहाँ पर क्लैड ऑस्मोटिक प्रेशर को भी इन कर रहा है, और मतलब ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। दोनों को, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा 10। ये सबको माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद क्या निकलता है, इसका 10 ही निकलता है। ये मिलीमीटर अमलगम इन और इन आउट। देन इसके बाद जो रिजल्ट निकला है 10 ही निकला है। 10 किसका है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। N means net, P means filtration and P means pressure. Glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate कितना होगा? This is the amount of the filtrate and formed per unit by the two kidneys combined. ये एक मतलब किडनी फिल्ट्रेशन नहीं करता, दोनों किडनी एक ही साथ फिल्ट्रेशन ही करते हैं। फॉर द एवरेज एडल्ट, अगर एडल्ट के बारे में बात करेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज अबाउट 120 ml। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितना करता है, 120 ml पर मिनट में ही करता है। दिस अमाउंट ऑफ रेट, अगर रेट के साथ करेंगे 180 लीटर पर डे। ये पर मिनट मिलीलीटर ही करता है, पर मिनट मिलीलीटर, ये पर डे के हिसाब से। पर डे मतलब ये यूरिन पास आउट करता है अडल्ट के हिसाब से। एन एवरेज ऑफ द 99% इज फिल्ट्रेट। 99% फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन के बाद फिल्ट्रेशन इज रीअब्सॉर्प्शन, सबको एलिमिनेशन नहीं करेगा। अगर एलिमिनेशन करेगा तो हमारे बॉडी डिसबैलेंस होगा एसिड से, पीएच के लिहाज से। उसे क्या करना पड़ेगा, जो ट्यूबुलर है वो ट्यूबुलर क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है। किस चीज़ का रीअब्सॉर्ब करता है, वाटर का और सैल्यूट का। सो दैट ओनली 1 to 2 लीटर्स ऑफ द यूरिन पर डे एक्सक्रीट। पर डे जो यूरिन एक्सक्रीट होता है, निकाल देता है यूरिन को 1 से 2 लीटर तक। हेल्दी किडनी के बारे में बात कर रहे हैं। ग्लोमेरुलर GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मस्ट बी precisely controlled. Sorry, if GRP is too high, increase in urine, अगर GRP ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन करेगा तो यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा। एंड डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लेट, तो क्या होगा, मैं डिहाइड्रेशन, रीअब्सॉर्ब नहीं करेगा। रीअब्सॉर्ब तो नहीं करेगा तो इसका मतलब है जो डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब है हमें पानी की कमी महसूस होगी और हमें हमारा गला सूख जाएगा, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी डिप्लेक्ट कर जाएंगे। इफ GR is low, insufficient secretions of the waste, तो GRP जो फिल्ट्रेशन करेगा लो करेगा, तो जो लो करने के बाद वो क्या करेगा, जितने भी है हमारे बॉडी को ज़रूरत है वो रीअब्सॉर्ब करेगा। रीअब्सॉर्ब के बाद कॉन्सेंट्रेशन मतलब यूरिन बनाएगा। यूरिन बनाने के बाद वेस्ट, जितने भी वेस्ट है से एलिमिनेट करेगा। द ओनली वे ऑफ टू एडजस्ट GFR फ्रॉम अमाउंट ऑफ द अमाउंट इज मोमेंट इज टू चेंज मोलिकुलर ब्लड प्रेशर। तो अगर ये ग्लोमेरुलर क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करेगा या एक्सक्रीट करेगा,
जितने भी हैं वो हमारे ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर ही बनाएगा। जैसे कि ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर से मैंने बताया था जीपी जो मतलब 16 क्या कर रहा था, आउट कर रहा था। इसके लिए ऐसे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी मेंटेन होना चाहिए। रीनल ऑटो रेगुलर, रीनल ऑटो रेगुलर का मतलब है द एबिलिटी ऑफ द किडनी टू मेंटेन relatively stable GRP in the state of the change 75 to 175 milligram amalgam in arterial blood pressure. इन आर्टरी ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने पहले से बताया था ये पूरा कि किडनी काबिल होता है मेंटेन करने के लिए, किस चीज़ का, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। The nephron has to prevent distinct changes in GRF when blood pressure rise. अब यहाँ पर देखिए ये एक होता है अपरेंट और एक होता है इपरेंट। अपरेंट में क्या होता है, ब्लड जाता है कैपिलरीज के अंदर, ग्लोमेरुलर्स के अंदर, जहाँ पर फिल्ट्रेशन करता है किस चीज़ का, मतलब वाटर का, और जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको फिल्ट्रेशन ही करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अपरेंट आर्टेरियल टू रिड्यूस ब्लड फ्लो इनटू द ग्लोमेरुलर, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अपरेंट आर्टेरियल रिड्यूस करता है ब्लड को ग्लोमेरुलर के अंदर। क्यों ग्लोमेरुलर रिड्यूस करता है? क्योंकि इसका साइज आर्टेरियल का सबसे बड़ा होता है इपरेंट के मुकाबले से। इपरेंट का साइज कॉन्सेंट्रेशन से होता है, सॉरी जो मतलब अपरेंट का होता है, अपरेंट का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन से होता है, बहुत छोटा सा होता है। और ये इपरेंट का क्या होता है, इपरेंट का डाइल्यूट होता है। यहाँ पर देखिए डाइल्यूट ऑफ द इफरेंट आर्टेरियोल्स टू अलाउ ब्लड प्रेशर टू अलाउ द ब्लड टू द फ्लो आउट मोर इजीली। ये मतलब अगर हम आर्टेरियोल्स के बारे में बात करेंगे, आर्टेरियोल्स में क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो रिड्यूस होता है। क्यों रिड्यूस होता है? क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन अपरेंट आर्टेरियोल्स होता है। देन इसके बाद अगर हम इफरेंट के बारे में बात करेंगे, वो डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट का मतलब बहुत मोटा होता है, तो वो ब्लड फ्लो को इजीली पास आउट करता है। चेंज इन द अपोजिट डायरेक्शन इन द ब्लड प्रेशर फैन, अगर इन दोनों में कोई चेंजिंग आ गया, चेंजिंग का मतलब है कि दोनों फॉर एग्जांपल या कॉन्सेंट्रेशन हो गए, या नैरो होंगे या डाइल्यूट होंगे, तो इसमें ब्लड प्रेशर फेल हो सकता है। mechanisms of the renal auto regulations, मायोजेनिक रिस्पॉन्स होता है नंबर 1, और ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक भी हो सकता है। अब मायोजेनिक में यहाँ पर देखिए ये एरो, ये यहाँ पर देखिए इफरेंट और अपरेंट है, ये एरो में बता रहा है। इसमें यही बता रहा है कि ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो बीपी है वो 60% या परसेंटेज क्या करता है, आउट ही करता है COP, क्लाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, 32% इन करता है, और कैपिलरीज या कैप्सूलर ब्लड प्रेशर 80% क्या करता है, इन करता है। तो कितने परसेंटेज, मतलब कितने ही आउट हुआ, 10 नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 आउट ही हुआ था। यहाँ पर देखिए कि ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक, अगर फीडबैक आ रहा है, फॉर एग्जांपल एंटीडायरेटिक एक हार्मोन्स है
वो क्या करता है, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्सॉर्ब करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्सॉर्ब करता है। तो पानी अवेलेबल है बॉडी के अंदर जो नीड नहीं था फिर भी ये रीएब्सॉर्ब हो रहा है, तो वो क्या करेगा, फीडबैक देगा कि एंटी डायरेटिक को फीडबैक देगा कि आप ऐसे करें, रीएब्जॉर्प्शन का काम बंद करें। वो एंटी डायरेटिक कहाँ बनता है, एपोथैलेमस में ही बनता है। और काम पर मतलब इसकी स्टोरेज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। वो फीडबैक किसे देता है, पहले पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को देता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, एपोथैलेमस को देता है कि वो बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर है, आप ऐसे करें, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स को बंद करें। जो मतलब वो हार्मोन्स क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन से सॉल्ट की रीएब्जॉर्प्शन करता है। वो क्या हो गया, फीडबैक दिया, फीडबैक के बाद वो क्या करता है, स्टॉप करता है एडीएच को रिलीज करने से। यहाँ पर देखें जक्स्टाग्लोम्युलर्स है, और ये क्या है, अफरेंट आर्टरियोल्स है, मस्कुलर डेंस है, और डिस्टल ट्यूब्यूल्स। जहाँ पर क्या हो रहा था, डिस्टल ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था। ये मैसेंजियल सेल है। ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। About 99% of the water and other solute and other useful small molecule in the filtrate are normally reabsorbed back into the plasma by renal tubule. क्या होता है, ग्लोम्युलर क्या करता है, 99% वाटर ही फिल्ट्रेशन करता है। फिल्ट्रेशन वाटर के साथ क्या है, यूजफुल मॉलिक्यूल्स भी है। जैसे कि यूजफुल मॉलिक्यूल का मतलब है, इसके साथ क्लोरीन भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, और ग्लूकोज भी हो सकता है, अमीनो एसिड भी हो सकता है, और एंड इसके बाद पोटेशियम मैग्नीशियम भी हो सकता है। वो क्या करता है, रीएब्सॉर्ब करता है। फिल्ट्रेशन हो गया, आगे किसके अंदर, ट्यूबुलर के अंदर। ट्यूबुलर क्या करता है, दोबारा पानी को रीएब्सॉर्ब करेगा, कैपिलरीज को देगा, जो मतलब रीएब्सॉर्ब के साथ अटैच है। पानी को रीएब्सॉर्ब किया, यूजफुल मॉलिक्यूल को रीएब्सॉर्ब किया, और जितने भी वेस्ट हैं वो क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। कौन करता है, किसके अंदर करता है, ग्लोम्युलर ट्यूबुलर के ही अंदर करता है। रीएब्जॉर्प्शन का काम पहले काम पर होता है, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से हम शो करते हैं पीसीटी। पीसीटी कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्लोम्युलर के ही नीचे प्रेजेंट होता है। यहाँ तक याद करना, ओके। यहाँ पर देखिए, द proximal convolutive tubule is formed by the only one layer of epithelial, then long apical microvilli। यहाँ पर देखिए ये सेक्सुअल काटा था ग्लोम्युलर का। ये देखिए, अगर हम इसे कट करेंगे, माइक्रोस्कोपिक देखेंगे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट एपिथेलियल सेल है, और ये जो ऊपर की साइड में है, ये क्या है, सीलिया है। किस का, माइक्रोविलाई, इसे माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई में एपिकल, ए मीन्स एपिकल, जो एपिकल होता है वो बेसमेंट के ऊपर ही होता है, एपिकल, एम मीन्स माइक्रोविलाई। ये क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है। ये काम पर प्रेजेंट होता है, ये पीटीसी में ही प्रेजेंट होता है। पीटीसी का मतलब है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। अब यहाँ पर देखें, पीसीटी रीएब्सॉर्ब अबाउट 65% of the glomerular filtrations and renal and return into the blood. PCT 99% water और useful molecule reabsorb हुए थे। जस्ट पीसीटी का काम है 65% रीएब्सॉर्ब करना। वो जितने भी बचे
वो डिस्टिल का काम है, और लूप ऑफ प्लेन असेंडिंग डिसेंडिंग का काम है रीएब्सॉर्ब का, और कलेक्टिव ट्यूब्यूल का उसका काम है जितने भी परसेंटेज रह गए रीएब्सॉर्ब करना। अगर अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। ये क्या करता है, 55% रीएब्सॉर्ब करता है। जितने भी फिल्टर हो गए वो कहाँ पर लेके जाता है, दोबारा ब्लड के ही अंदर लेके जाता है। अब यहाँ पर देखें रूट ऑफ प्रोक्सिमल ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन, जो 2 रूट होते हैं, ठीक है, रीएब्सॉर्ब करता है। एक होता है ट्रांससेलुलर रूट। ट्रांससेलुलर का मतलब है ये जो बेसमेंट है, बेसमेंट के ही अंदर लेके जाना, ट्रांस कहते हैं। यहाँ पर देखें ये मैं जो बना रही हूँ, ये बेसमेंट एपिथेलियल सेल है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये एपिकल माइक्रोविलाई। ये इसके 2 रूट्स होते हैं। एक होता है ये देखिए, ये जो मैंने खाना बनाया था इसके बीच से वाटर, सोडियम या माइक्रो या मॉलिक्यूलर है, इसे क्या करना, रीएब्सॉर्ब करना। एंड सेकंड है पैरासेलुलर रूट। पैरा मतलब है सेल से पहले, ये सेल है, सेल के अंदर नहीं, ये सेल के जो यहाँ पर देखें, ये मैंने 2 सेल बनाया है, जो 2 सेल के बीच में जो फासला होता है उसे क्या कहते हैं, पैरासेलुलर रूट कहते हैं। ये कहाँ पर हो रहा है, पीटीसी में ही हो रहा है। यहाँ पर देखें ये सेल से पहले है, और ये सेल के ही अंदर है, ये सेल के अंदर है, एक सेल के अंदर लेके जा रहा है और एक सेल के बीच में। मैकेनिज्म्स ऑफ द प्रोक्सिमल ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। प्रोक्सिमल हम कह रहे थे कि प्रोक्सिमल ट्यूबुलर रीएब्सॉर्ब करता है। अब किस चीज़ का रीएब्सॉर्ब करते हैं इनके बारे में। अगर हमने ड्रग्स लिया है, सॉल्वेंट ड्रग्स, ये जितने भी हैं उनका रीएब्सॉर्ब होना। से फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिया था एंटी डायरेटिक ड्रग्स लिया था, या अपवायड में से या मैंने लिया था पेंसिलिन या एंटीबायोटिक, वो कहाँ पर ये रीएब्सॉर्ब हो रहा है, इतना याद करना है, वो रीएब्सॉर्ब हो रहा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में से। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोडियम, यहाँ से सोडियम भी रीएब्सॉर्ब हो रहा है। और एक्टिव का क्या मतलब है, जैसे कि एक्टिव का मतलब है कि अगर हम सोडियम को लेके जा रहा है तो उसमें एनर्जी खर्च होता है। एक्टिव का मतलब है एनर्जी का खर्च होना। इनके बारे में बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैंने ऐसे ही बताया था। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द अमीनो एसिड ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, वो सेकेंडरी। एक तो हो गया एक्टिव, दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी इस लिहाज से कहते हैं सोडियम जा रहा है तो सोडियम ग्लूकोज वाई क्या कहता है कि सोडियम मुझे भी अपने साथ लेके जाना। अगर सोडियम ग्लूकोज को अपने साथ लेके जाता है उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का हो रहा है, सोडियम लेके जा रहा है, किसको लेके जा रहा है, ग्लूकोज को अपने साथ लेके जा रहा है, ठीक है। या सोडियम क्लोरीन अमीनो एसिड को भी अपने साथ लेके जाता है, इसे क्या कहते हैं, या सोडियम लेके जाता है लिपिड को भी अपने साथ, इसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही कहते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम अपने साथ वाटर को भी लेके जा सकता है। सेकेंडरी वाटर रीएब्सॉर्ब विया ऑस्मोसिस में वाटर को भी लेके जाता है। इनके बारे में फर्दर डिटेल के साथ देखेंगे। और सोडियम सेकेंडरी हाइंस एंड रीएब्सॉर्ब विया इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन। जब सोडियम जाता है तो क्लोरीन क्या कहता है कि क्लोरीन कहता है सोडियम से मुझे भी अपने साथ लेके जाना। वो दोनों एक साथ लेके जाएंगे, एक के ऊपर सोडियम के ऊपर क्या है, सो पॉजिटिव है। अब मैंने अट्रैक्शन के बारे में बात किया था, अट्रैक्शन क्लोरीन के साथ क्या है, नेगेटिव है। ये अगर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्शन करते हैं तो